आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वजीर IT KTR ने हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की मेजबानी करने BCCI से अपील की है। उन्होंने इतवार के रोज इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। BCCI के साथ IPL ऑफिस बेयरर्स को टैग करते हुए उन्होंने हैदराबाद को आइंदा IPL सीजन के लिए मेजबानी करने का मौका फराहम करने की भी अपील की। इस मौके पर KTR ने याद दिलाया कि कोविड को रोकने के इक़दाम की बिना पर मुल्क के तमाम मेट्रो शहरों की बनिस्बत शहर हैदराबाद में कोविड की कम तादाद दर्ज की गई। उन्होंने IPL के इंतजामात के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। BCCI आइंदा IPL सीजन के लिए 6 शहरों पर गौर कर रही है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद शामिल है। बोर्ड के जायजे में हैदराबाद का नाम नहीं लिया गया है, जिस पर KTR ने ट्वीट करके यहां की सूरत हाल की वजाहत की है। रियासती उज़रा हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी और दिगर ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्का ग्रेजुएट TRS उम्मीदवार वानी देवी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए BJP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि वजीर आला K चंद्रशेखर राव की क़यादत में 1,32,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की गई। मजीद 50,000 मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में MLC इंतखाबात के नताइज जारी होने के बाद आलमिया जारी किया जाएगा। इस मीटिंग में TRS रुकन असेंबली काले यादव, PPTC, ZPTC मेंबर्स मौजूद थे। బడ్జెట్లో ఇచ్చింది ఏమిచ్చింది కోతలు వాతలు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమిచ్చింది తెలంగాణ కంటే రాష్ట్రానికి వచ్చే పన్నుల వాటాలో కోతలు పెట్టింది పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ల వాటాలు పెట్టింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందుకోసం ఓటేయాలా మనం ఇలా ఒక మధ్యతరగతి ప్రజలు పొద్దున్నే జేబులో చేయి పెట్టే గాని మోటార్ సైకిల్ బయటకు వెళ్ళరు 100 రూపాయలు దాటింది ఇలా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచిండ్రు 2 ఏళ్లలో 200 రూపాయల గ్యాస్ ధరలు పెంచిండ్రు గ్యాస్ ధరలు పెంచినందుకు పెట్రోల్ వంద చేసినందుకు మాకు వాతలు పెట్టి బడ్జెట్ లో మొండి చేయి చూపించినందుకు ఇలా బీజేపీ నాయకులు ఓట్లు అడుగుతారా అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను ఏమని ఓట్లు వేయాలి దయచేసి మేధావులందరికీ కూడా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లందరినీ మనం కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఉన్న ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రైవేట్ పరం చేసి మా SC, ST, BCలకు రిజర్వేషన్ లేకుండా చేసేటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మనం ఓటుతో గురపాఠం చెప్పాలని చెప్తా ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఈరోజు ఇంకా పెంచుతామంటున్నారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వాస్తవానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినాయి కానీ భారతదేశంలో మాత్రం పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి సెస్ రూపంలో ప్రజలు నడ్డి విధిస్తూ ఉన్నారు ఇంకోవైపు GDP మన భారతదేశ వృద్ధి రేటు ఈ రోజు రోజు పాతాళంలో కానీ పడిపోతా ఉంటే పెట్రోల్ ధరలు మాత్రం ఆకాశాన్ని అంటేటువంటి పరిస్థితి ఉంది 2014లో ఢిల్లీలో BJP అధికారంలోకి వచ్చింది 2014లో తెలంగాణలో TRS అధికారంలోకి వచ్చింది మరి ఆనాడు 2014లో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు +8.5% ఉండేది కానీ ఈ రోజు किसानों की पैदावार पर इमदादी कीमत पर खरीदी करने और खरीदारी मराकज़ कायम करने रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR को मकतूब तहरीर किया। उन्होंने बताया कि रियासत में चने की काश्त के किसान परेशान हैं। किसानों को पैदावार की कीमत भी नहीं मिल रही है। मार्केट में ब्रोकर बेहतर कीमत अदा नहीं कर रहे हैं। हुकूमत फौरी इमदादी कीमत पर खरीदारी करते हुए किसानों को राहत पहुंचाए। कौमी सदर OBC मोर्चा BJP डॉक्टर लक्ष्मण मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर राजनाथ सिंह की जानिब से सैनिक स्कूल्स में OBC तबकात को 25% तहफ़्फ़ुज़ात देने का खैर मकदम करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के बाद से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सैनिक स्कूल में OBC तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने के इक़दाम मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से किए गए। उन्होंने कांग्रेस और TRS पर तनकीद करते हुए बताया कि ये वोट बैंक की सियासत करते हैं जबकि BJP सबका साथ सबका विकास पर अमल करती है। उन्होंने OBC तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह से इजहार तशक्कुर किया। 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సైనిక్ స్కూల్స్లో ఒక్కసారి ఆ సైనిక్ స్కూల్లో చేరి విద్య పూర్తి చేసుకుని బయటికి వస్తే ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్గా నేవల్ ఆఫీసర్గా గొప్ప ఉన్నత పదవులు పొందేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఆ సైనిక్ స్కూల్స్లో
ఇవాళ 27% రిజర్వేషన్లు అమలుకు ప్రక్రియకు ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చొరవ తీసుకోవడము, దానికి మేము ఇవాళ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇవాళ 27% సైనిక్ స్కూల్స్ రిజర్వేషన్తో పాటు అదనంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇంకా 100 సైనిక్ స్కూల్స్ తేవడానికి ఈ బడ్జెట్లో వారు ప్రత్యేకంగా సదుపాయం కల్పించారు. ఆ రకంగా 133 సైనిక్ స్కూల్స్ దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఏ రాష్ట్రం కోరుకున్నట్టయితే ఆ రాష్ట్రం ఇచ్చేదానికి కూడా ఇవాళ వారు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా చూసినట్టయితే దాదాపు 5,000 మంది వెనుకబడ్డ వర్గాలకు సంబంధించిన పిల్లలకు సైనిక్ స్కూల్లో ఒక నాణ్యమైన విద్య, మంచి ఉద్యోగ సదుపాయాలు కల్పించేటువంటి విద్యను काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि वजीर आला रियासत के तमाम मंदिरों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और इसके लिए खुसूसी बजट मख्तस किया गया है. उन्होंने कहा कि जिला नलगुंडे की तमाम मशहूर मनादिर को तरक्की याफ्ता बनाया गया है. नागार्जुना सागर हल्के के अनुमोला मंडल मारेपल्ली में मुनक्किदा श्री पद्मावती मंगामाओ वेंकटेश्वरा स्वामी कल्याण सतुम तकरीब में जी सुखेंद्र रेड्डी ने शिरकत की. इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया. इस मौके पर खिताब करते हुए जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि मुश्तरिका जिले के मंदिरों की तरक्की को हुकूमत ने यकीनी बनाया है. रियासत के तमाम मंदिरों में प्रसाद बांटने के तकरीबात बाकायदगी से जारी हैं. उन्होंने कहा कि हुकूमत मंदिर के पुजारियों की फलाह व बहबूद के लिए हर माह इन्हें तनख्वाह अदा कर रही है. मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए हमेशा तैयार होने वाले रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने फिर एक मर्तबा बेहतरीन खिदमत कल का जज्बा रखने वाली शख्सियत के तौर पर उभरी हैं. तफसीलात के मुताबिक जिला मिर्चिल के गोंडला पोचमपल्ली के रिहायशी चंद्रा मोहन ने चेन्नालून एप्लीकेशन इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी. चंद्रा मोहन ने जो कर्ज लिया था इससे 6 गुना ज्यादा अदायगी के बावजूद बार बार फोन करके धमकाने से दिल बर्दाश्ता चंद्रा मोहन ने खुदकुशी कर ली, जिससे चंद्र मोहन की एहलिया सुरीता और 3 बेटियों का जीना मुहाल हो गया. इस बात की इत्तला के बाद एमएलसी कविता ने चंद्रा मोहन के अफराद खानदान की हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया. इतवार के रोज हैदराबाद में सुरीता और इसके 3 बच्चों ने एमएलसी कविता से मुलाकात की. इस मौके पर कविता ने सरिता को तसल्ली दी और इनके 3 बच्चियों की आला तालीम हासिल करते हुए मुलाजिमत मिलने तक माली मदद का वादा किया. इसके अलावा कविता ने सरिता को यकीन दिलाया कि जब भी कोई मसला पेश आए तो वो फौरी तौर पर इनसे राब्ता करे. सरिता के कुंबे के अफराद ने एमएलसी कविता की इनके अफराद खानदान की मदद करने के नेक जज्बे को सराहा और मदद करने का वादा करने पर इनका शुक्रिया अदा किया. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि रियासत में तेलंगाना की मकबूलियत में तेजी के साथ कमी हो रही है और बीजेपी जैसे रियासत की अवाम ने 2018 के आम इंतखाबात में 105 हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त कर दी. उन्होंने दावा किया है कि ऐसे में कांग्रेस आइंदा आम इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करेंगी. उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया, मुल्क भर में कांग्रेस वाहिद सेक्युलर जमात है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस जमात से वाबस्ता हैं. उन्होंने बताया, मरकज की बीजेपी और तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत नौजवानों को मुलाजिमतें देने में नाकाम है. స్వయంగా వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ దానికి ఆమోదం ఏర్పడలేదు. ఇప్పటికీ దానికి చుట్టూ 2 స్వయంగా వికలాంగుల సంక్షేమ శాఖ దానికి ఆమోదం. जीएचएमसी मेयर गुदवाल विजय लक्ष्मी ने नेकलेस रोड पर नेटवर्क हैदराबाद के जेर एहतमाम प्लेजर हिंट को झंडी दिखाकर आगाज किया. इस प्रोग्राम में 700 ताजरीन जिनमें मर्द और ख्वातीन शामिल थे उन्होंने हिस्सा लिया. ये हिंट नेकलेस रोड से शुरू होकर शामिर पेट में अख्तिताम होगा. इस मौके पर नेटवर्क के मुंतजमीन ने मेयर विजय लक्ष्मी को तिजारत में दिलचस्पी रखने वाले तमाम अफराद की हौसला अफजाई के लिए नेटवर्क हैदराबाद का क़याम अमल में लाने की तफसीलात से वाकिफ कराया. टीआरएस एमएलसी की उम्मीदवार वानी देवी ने कहा कि वो फारिग
फारिग तहसील मुलाजमीन और बेरोजगारों के मसाइल से वाकिफ है और इसकी एक सुई के लिए काम करेगी। महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ग्रेजुएट हल्का टीआरएस एमएलसी की उम्मीदवार वानी देवी ने इतवार की सुबह शहर के कृष्णाकांत पार्क में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने वर्कर्स से मुलाकात करते हुए इनके चहीते कायद पीवी नरसिम्हा राव के दफ्तर की हिमायत में वोट देने की अपील की। కొంచెం సైడ్ అన్న అడ్డం వస్తుంది. దాని మీనింగ్ కూడా చెప్తాను. చాలా మంది ఉన్నారు, ఆవేశం వస్తుంది, టీచర్ని కదా మళ్ళీ ఎప్పటికీ బాధ మీకు జ్ఞాపకం. మాస్క్ తీరా మేడం. మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మన కోసమే కాదు, మానవ జాతి అందరి కోసం. సరే, ఇంత ఎక్స్టెండెడ్ మానవ జాతి ప్రపంచపరంగా చేయలేకపోయినా మన సమాజ పరంగా మనకు పని చేయడానికి భగవంతుడు మనకు చేకూర్చింది. మన భవిష్యత్తు బాగుంటే, అంటే మన భవిష్యత్తు బాగుపడాలంటే మనం పని చేయాలి. ఎక్కడనో మనకు ఎవరో उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के तलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास हाई कोर्ट एडवोकेट वमन रॉ के कत्ल के खिलाफ भूख हड़ताल एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर हाई कोर्ट एडवोकेट वमन रॉ का कत्ल, जिसके पस पर्दा टीआरएस कायदीन है, इस वाक़े की बीजेपी सख्त मजम्मत करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के एहतजाज की तायीद करती है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत पर हर शोबे हयात में नाकाम है, खासतौर पर रियासत के अमन व आमा की बरकरारी के लिए कोई इक़दाम न करने से इंसाफ दिलाने वाले एडवोकेट्स की जानें महफूज नहीं है। 65,000 కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళందరూ మింగిండ్రు. ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్ర కాంట్రాక్ట్ వీళ్ళందరూ మింగి టాప్ మోస్ట్ రిచెస్ట్ కాలంలో కూడా ఆ రోజు ప్రాణత్యాగాలు చేసి తప్పకుండా, కానీ మీరు చంపడమే, చంపి భయపెడతామంటే ఈ రోజు మాట్లాడే ఇక నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం కోసం మాట్లాడితే మేము చంపుతాం, ఎవరైతే న్యాయవాదులు మాగిన కేసులు ఇస్తే చంపుతాం, లేకపోతే ఉద్యోగాలు పిఆర్సీ కోసం అడిగితే మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తాం అనేటువంటి ఎవరైతే అడ్వకేట్ ఆధ్వర్యంలో కలిసి వచ్చే పార్టీలు ఎవరైనా, కాంగ్రెస్ అయినా, బీజేపీ అయినా, ఇంకా కమ్యూనిస్టులైనా ఎవరినైనా కలుపుకొని పోయి రేపు ప్రగతి భవన్ గోడలు గడిన బద్దలు కొడతాం. ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి ఏడ ఉన్నా ఫామ్ హౌస్ కు పోయి కూడా ఆయన లేపి మొత్తం లేపి వామన్ రావు హత్య కేసు న్యాయం జరిగే విధంగా మేము పోరాడతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మరి రానున్న కాలంలో గైయోల శాంతి భద్రతలు అనేవి ఆటంకం కలుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఈ విధంగా హత్యలుగా ఒక రాయలసీమ, గతంలో రాయలసీమలో హత్యలు ఉండేవని చూసేటోళ్ళం. అదే రాయలసీమని శవాల పుట్టగా, శవాల గడ్డగా ఈ తెలంగాణ మార్చాలని వీళ్ళు చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎప్పటికి కూడా ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని గడ్డ నుంచి పిలుపునిస్తున్నాం. రేపు ఈ వారం రోజుల్లో సిపిఐకి ఈ కేసును అప్పచెప్పకపోతే ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు मौलाना आजाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी के वक़ार की बहाली, उर्दू तालीम का फ़रोग़ मेरा मकसद। यूनिवर्सिटी में जारी मुजरिमाना सरगर्मियों का खात्मा ज़रूरी। INN से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के काउंसलर फिरोज बख्त अहमद ने तेलंगाना पुलिस से ख्वाहिश की कि वो बाज़ नाजायज सरगर्मियों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की फौरी यकसुई करे। चांसलर, क्या आपने उसको पुलिस से रुजू किया? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे कुछ फाहिशी हुई है। ये खत किसी ने लिखा, किसी ऐसे शख्स ने लिखा जिसको मैं नहीं जानता था। ये खत गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन में गया ये खत, और वहां से ये खत जो है मेरे पास आया। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने लिखा कि आप यहाँ के चांसलर हैं और यहाँ पे एक फाहिशी का अड्डा जो है चलाया जा रहा था, तो आप बताइए हमें क्या है। तो मैं तो मतलब बहुत चक्का रह गया, मुझे बड़ा अफसोस और सर पीट लिया मैंने। बासूरत मैं फिर यहाँ खुद आया, अपने खर्चे से आया। यूनिवर्सिटी मुझे कोई खर्चा यहाँ आने जाने का नहीं देती है, कोई बात नहीं है।
यहाँ पे आके मैंने जो तफ्तीश करी तो बड़ा यानी चारों तरफ जो है खुल के कोई सामने नहीं आया। ये बड़ी सख्त चीज है इसको उसका सबूत देना। लेकिन जिन प्रोफेसर से जो कि अपना नाम नहीं चाहते बताना, उन्होंने कहा कि जो शिकायत आई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में गई है, शिकायत बिल्कुल ठीक है और ये सब चीजें यहां पर होती रही हैं, लेकिन हमारा आप नाम नहीं बताइए। उसके लिए मैंने रुजू किया पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से रुजू किया कि ये शिकायत आई है। उनको भेजा मैंने, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं SC सजनार साहब, मेरी शिकायत रिटन में गई हुई है कि आप यहाँ तफ्तीश करिए इसकी, देखिए अगर कोई चीज गलत हो रही है तो दैट शुड नेवर हैपन बिकॉज दिस इज अ टेम्पल ऑफ एजुकेशन। और इस सेमिनरी में टेम्पल ऑफ एजुकेशन में कोई मतलब नहीं है। जितने यहाँ टीचर्स हैं वो सब वालिद और वालिदैन की तरह है। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है अगर ऐसा हुआ है। तो इन हालात में क्या यूनिवर्सिटी की छवि मुतासिर नहीं हुई? जो कि एक होम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसके बुखार के ऊपर कोई धब्बा तो नहीं आया? फ्यूचर में इसके कोई गलत इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा वहां पर? देखिए, इदारा जो है इदारा अफराद से ऊपर होता है, ठीक है। इदारा जो बना के चले गए लोग, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये इदारा चलेगा, हमेशा चलेगा। ये डिपेंड करता है कि यहाँ के चलाने वाले कैसे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि उनका एक मिशन और विजन होता और इस यूनिवर्सिटी को वो हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कोई और कुछ भी आप ले लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, इस यूनिवर्सिटी को जो है इट शुड बी द चैंपियन। जैसे हिंदुस्तान क्रिकेट के मैदान में चैंपियन है, बड़ी बड़ी टीमों को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनाब साउथ अफ्रीका सबको हरा चुका है, उसी तरह से मैंने एक ख्वाब देखा था इस यूनिवर्सिटी को सबसे आगे ले जाने का। लेकिन कोई बात नहीं है, वाइस चांसलर आते जाते रहते हैं, इदारा कायम रहेगा। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि अच्छे लोग यहाँ आए, अपॉइंट हों और वो बच्चों की खिदमत करें और बच्चों को वो ऐसी तालीम दें। और हमारे जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो मैं समझता हूं उनका IQ सबसे ज्यादा होता है। जिन हालात से वो मतलब ऊपर आते हैं, उतना पढ़ लिख जाते हैं, यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, उसकी बराबरी कोई किसी कौम का बच्चा, सारे बच्चे अच्छे होते हैं लेकिन उस IQ की बराबरी कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। इसको हमें टैप करना चाहिए। सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा जो मदारिस के बच्चे होते हैं उनकी काबिलियत का जवाब नहीं। कुरान जैसी ज़ख़ीम किताब को, मोटी किताब को याद कर लेते हैं बगैर ज़ेरो ज़बर के फर्क के, क्या दिमाग होगा। अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू टैप दैट माइंड। मैं चाहता था कि एक मॉडल मदरसा यहां बनाऊं कि यहां मदरसे का बच्चा चैंपियन हो, बास्केटबॉल में, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में और फिर टेक्नोलॉजी में नई मरकजी हुकूमत की जानिब से खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। एक डोज की कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है। इसमें 150 रुपये वैक्सीन की कीमत होगी जबकि 100 रुपये सर्विस चार्जेस के होंगे। खानगी दवाखानों में इससे ज्यादा फीस वसूल न करने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से आइंदा अहकामात की इजराई तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में हफ्ते की रात देर गए शराब के आदी शख्स पर इसके दोस्तों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मी फर्द को दवाखाने से रुजू किया। हंगामा की वजह पुरानी दुश्मनी और जायद शराब पी लेना बताई गई। चादर घाट के इलाके नलगुंडा एक्स रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कौमी शहरा पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया। इतला के बाद पुलिस जाए मौके पहुंची, कार को सड़क से हटाया गया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।